हेलो डियर यंग लर्नर्स, सुभाष। आज का टॉपिक सूफी मत एक परिवर्तन। इस्लाम में सूफी मत का विकास किसी धर्म में होने वाले रहस्यवादी आंदोलन की सफल लोकप्रियता का महत्वपूर्ण और रोचक इतिहास है। रहस्यवाद वह भावना है जो हमेशा ही प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए मानव को प्रेरित करती रही है। सूफी शब्द को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है। कुछ विद्वान सफ़ा शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। सफ़ा का अर्थ है साफ सुथरा, अर्थात पवित्रता या विशुद्धता, अर्थात जो लोग आचार विचार से पवित्र थे वे सूफी कहलाए। अन्य विद्वानों का मत है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के बाहर सफ़ा अर्थात मक्का की एक पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली थी तथा खुदा की आराधना में लीन हो गए वे सूफी कहलाए। जो भी हो, सूफी शब्द का सार्थक अर्थ में प्रयोग 9वीं शताब्दी में होने लगा था। ये लोग किसी भी धर्म या व्यक्ति से बैर नहीं रखते थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों ने तत्कालीन वातावरण पर ऐसा प्रभाव डाला कि मुस्लिम समाज रहस्य तत्व के चिंतन की ओर प्रेरित हुआ। उम्मया शासक वर्ग के गृह युद्धों और निरंकुशता तथा उलेमा वर्ग की कटु जातीयता ने इस रहस्य चिंतन को बल दिया। सूफी मत के विकास में ईरान का बहुत हाथ था। अरबों ने इस्लाम के प्रदेश को जीता था, किंतु ईरान ने अरब संस्कृति पर विजय पाई थी। कालांतर में इस्लाम की 2 शाखाएं हो गईं। अरब में जन्मी इस्लाम शरीअत और ईरान की सूफी मत की तरीक़त। सूफीवाद मूलतः दार्शनिक व्यवस्था पर टिका था। इसने इस्लाम की कट्टरता को तिलांजलि देकर रहस्यवाद की आंतरिक गहराई से समझौता कर लिया। यद्यपि सूफियों ने भी कुरान और सुन्नत के भीतर से अपना मार्ग निकाला, तथापि अनेक मार्ग और दिशा शरीयत से मेल नहीं खाते। सूफी दार्शनिक अपने लक्ष्य के प्रति सजग थे। वे जानते थे कि वे किसी नए धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नए आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे हैं जो इस्लामी ढांचे में प्रतिष्ठित होनी है। इसलिए उन्होंने कुरान की नए ढंग से व्याख्या की। एकांतवास तथा पवित्र जीवन की भावना से प्रेरित होकर सूफी लोग ईश्वर प्रेम में मग्न रहते थे। सूफी चिंतक इस्लाम का अनुसरण तो करते थे, किंतु वे कर्मकांड के विरोधी थे। धीरे धीरे उनमें स्वतंत्रता पूर्ण विचारधारा का जन्म हुआ। वे इस्लाम की शिक्षाओं को अपने अनुभव और तर्क की कसौटी पर कसने लगे। बसरा में भिन्न भिन्न स्थानों के सूफी एकत्र होकर अपने रहस्यों की चर्चा करने लगे। मशहूर हल्लाज 1858 ईस्वी से 922 ई के मध्य प्रथम साधक थे जिसने स्वयं को अनल हक घोषित किया और प्राणों की बलि दी। आगे कालांतर में मशहूर हल्लाज सूफी विचारधारा के प्रतीक बन गए। 10वीं और 11वीं शताब्दी मुस्लिम जगत में दार्शनिक और आध्यात्मिक और सूफी चिंतन के लिए प्रसिद्ध है। अल गजाली, जलालुद्दीन रूमी और फरीदुद्दीन अत्तार ने सूफी मत को मुस्लिम जगत में सम्माननीय स्थान दिलाया। इब्नुल अरबी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सूफी जगत में महत्वपूर्ण वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत का सारांश यही है कि भगवान सर्वव्यापी है, उस
सब में उसकी झलक है, उससे कुछ भी अलग नहीं है और सभी मनुष्य समान हैं। तो डियर यंग लर्नर्स, ये रही एक जानकारी। अब इसके बाद कुछ और विशेष जानकारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ आशीष।